हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, एक हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकारी भर्ती जो कि बड़े आंकड़ों में थी, 6200 पद इसमें जो वो फिलअप किए जा रहे थे। तो इससे रिगार्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट आज हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो गत 2 महीने पहले ही इस भर्ती को शुरू किया गया था हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, जो एजेंसीज़ के माध्यम से ये भर्ती करवाई जा रही थी। ठीक है, तो अब इनके इंटरव्यूज़ वगैरह हुए, तो अब यह भर्ती फिर से लटक गई है। वैसे ही 2 साल से लगभग जब भर्ती लटकी हुई थी, जब भी यह मतलब स्तर पर पहुँची, तो इसमें कोई ना कोई यहाँ पर मुश्किल खड़ी आ गई। तो अब यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है इस भर्ती से रिगार्डिंग, वो हम आप लोगों को बताएँगे। और यह एक बड़ा आंकड़ा था, क्योंकि जब वैकेंसी 6000 पोस्ट पर आप लोगों के लिए आउट की गई थी। ठीक है? तो चलिए फिर बिना वजह के जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो देख सकते हो, बड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस समय दिख रही होगी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो इन्फॉर्मेशन इस तरह रहेगी आप लोगों के लिए कि डिप्लोमा ने फंसाई एनटीटी की भर्ती। तो जिस भर्ती की हम बात कर रहे थे वो एनटीटी की भर्ती रहेगी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो 2 साल में 2 अलग-अलग संस्थानों से पढ़ाई करने के प्रमाण पत्र यहाँ पर दिए हैं। बाकी 1 साल और दूसरे साल के डिप्लोमा में निकल रहा गैप। भर्ती एजेंसी ने शिक्षा विभाग को भेजा है मामला। ठीक है? तो वेरिफिकेशन के बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी। तो आउटसोर्स भर्ती के लिए स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास 35 कंपनियां पहले से ही थी। तो अब दूसरे चरण से पहले इच्छुक आवेदकों को समय दिया गया था। तो इसके बाद 30 और कंपनियों को इम्पेनल जो है वो जहाँ पर किया गया। दूसरे चरण में इन्हें आउटसोर्स भर्ती का काम दिया गया। लेकिन इसमें हुआ क्या कि पहले शिक्षा विभाग को वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो होती है वो पूरी करनी है। ठीक है? तो आप लोगों को पता ही है कि कोई भी भर्ती अगर शुरू होती है तो उसमें गड़बड़ी के मामले शुरू हो ही जाते हैं। तो इस तरह एनटीटी भर्ती में भी हुआ। जैसे कि प्रदेश में आउटसोर्स आधार पर होने वाली प्री नर्सरी टीचर भर्ती के डिप्लोमा में मिली गड़बड़ी के कारण जो दूसरा चरण होता है वो आप लोगों का रुक चुका है। ठीक है? तो भर्ती एजेंसी जो हमारी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो शिक्षा विभाग को भेज दिए हैं और इनकी वेरिफिकेशन करने को कहा है। तो जब वेरिफिकेशन नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से भी करनी होगी, जिसमें समय लगेगा। साथ ही साथ भर्ती एजेंसी का कहना है कि बहुत से डिप्लोमा ऐसे मिले हैं जिसमें 1 साल किसी और संस्थान से और दूसरे साल किसी और संस्थान से यहाँ पर पढ़ाई की गई है। ठीक है? तो आप लोगों को पता है कि डिप्लोमा में अब मतलब पैसे वगैरह देकर भी मिल जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर 1 साल कहीं और डिप्लोमा किया और दूसरे साल कहीं और डिप्लोमा किया गया। तो दोनों ही वर्षों के इस डिप्लोमा के बीच गैप भी है। कई मामले ऐसे भी हैं जहाँ दोनों साथ जो है वो जो 2 साल थे उसमें अलग-अलग संस्थानों से जो वो किए गए हैं। तो राज्य सरकार द्वारा 2 साल डिप्लोमा की शर्त यहाँ पर लगाने के बाद संभव है कि इस तरह के डिप्लोमा इकट्ठे किए गए हों। तो इसमें गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अब दूसरे चरण की भर्ती जो होती है वो रोक दी गई है। ठीक है? तो इसमें कुल मिलाकर 6000 पदों पर आप लोगों की भर्ती होनी थी। तो पहले चरण में सिर्फ 3000 पदों को ही यहाँ पर विज्ञापित किया गया था। तो दूसरे चरण में भी 3000 के आसपास पद जो होते हैं वो विज्ञापित किए जाने हैं। तो पहले ही यहाँ पर अब भर्ती जो है वो रुक चुकी है, क्योंकि जो डिप्लोमा आप लोगों ने किए हुए थे, जो दिए हुए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, यहाँ पर क्या सामने आया कि उस समय यह देखा गया कि 1 साल डिप्लोमा कहीं और किया गया और दूसरे साल डिप्लोमा कहीं और किया गया, जिस कारण यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को शक हुआ तो उनकी तरफ से इस डिप्लोमा को शिक्षा विभाग को पूरी रिपोर्ट भेज दी गई और अब शिक्षा विभाग की तरफ से इसको पूरी वेरीफाइड किया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी, सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में बता दें।